इसको कैसे मेज़र करते हैं। तो हमारे पास 4 सोर्सेस है जहाँ से इसको मेज़र किया जा सकता है। सबसे पहला सोर्स है सेंसस। हर 10 साल में एक बार जो सेंसस होगा पॉपुलेशन का, उसमें एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट उसे भी मेज़र किया जाता है। दूसरा हमारे पास ये है कि एनएसओ वाले एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का सर्वे करते हैं हर 5 साल में एक बार। तीसरा सोर्स हमारे पास लेबर ब्यूरो, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, उसके अंदर आने वाला लेबर ब्यूरो, ये कुछ सर्वे करता है, कुछ एनुअली है, कुछ इसके 5 साल में एक बार के सर्वे होते हैं। और अभी हम जो लेटेस्ट सर्वे का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सिचुएशन है, कैसे पता चलेगा, ये नया लेटेस्ट हम जो चालू करे हैं वो ये है, इसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो ये 4 सोर्सेस हमारे पास है जहाँ से हम जान सकते हैं कि कहाँ पर किस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में मिलता है। अभी आप लोगों को जो भी पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में या जो भी आपको आंसर राइटिंग में कोट करना होगा वो इसके नंबर रहेंगे, PLFS। तो चलो सबसे पहले PLFS को देखते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे पता करें कि कोई एम्प्लॉयड है, कैसे पता करें कि कोई अनएम्प्लॉयड है। आप लोगों को अनएम्प्लॉयड होना यानी क्या, इसका डेफिनेशन तो पता है, पर सर्वे करने वाले कैसे किसी व्यक्ति को पहचानते हैं कि भाई आप अनएम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयड हो। अब सर्वे करने वाले करते क्या है, 3 अलग अलग स्टेटस का इस्तेमाल करते हैं। 3 अलग अलग स्टेटस पर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र किया जाता है। सबसे पहला स्टेटस जो है उसे कहते हैं UPS या US। इसका लॉन्ग फॉर्म कुछ इस तरह से है, दिस इज यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस या फिर यूजुअल स्टेटस। उसके बाद करंट वीकली स्टेटस और फिर करंट डेली स्टेटस। अब सर्वे करने वाला क्या करेगा, सबसे पहले मान लीजिए कि मैं सर्वे करने वाला हूँ और मैं आपसे पूछने आने वाला हूँ। अभी मैं सर्वे करूँगा कि कितने एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है। सो अगर मुझे ये पहले स्टेटस में गिनना है, पहले स्टेटस में मुझे अगर गिनना है कि कितने लोग हैं, तो यहाँ पे मैं सर्वे के लिए जो रेफरेंस पीरियड यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा वो रेफरेंस पीरियड होगा यहाँ पे 365 डेज। यानी मैं आप लोगों से जो जानकारी इकट्ठा करूँगा वो पिछले 1 साल की होगी। तो मैं आपसे पहले ये सवाल पूछूंगा कि पिछले 1 साल में क्या आप लोग 183 डेज से ज़्यादा, यानी पिछले 1 साल में, सर्वे के 1 साल में आप लोग 6 महीने से ज़्यादा काम करने के लिए इच्छा रखते थे क्या, काम करने के लिए तैयार थे क्या, काम करने की आपकी इच्छा थी क्या। देखो, रोज़गार और बेरोज़गारी में, बेरोज़गारी आप अपनी इच्छा से अगर बेरोज़गार रहते हो तो उसको बेरोज़गार नहीं कहा जाता। तो सर्वे में सबसे पहले ये पूछा जाता है, आर यू विलिंग टू वर्क और नॉट, काम करने के लिए इच्छा थी या नहीं थी। तो मैं इस स्टेटस पे सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि सर्वे के पिछले 1 साल में 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए आप काम करना चाहते थे क्या, विलिंग टू वर्क। अगर आपका जवाब आया हाँ कि हम काम करना चाहते थे, तो फिर मेरा अगला सवाल ये रहेगा, क्या आपको पिछले 1 साल के सर्वे में, पिछले 1 साल में क्या आपको 2 महीने से ज़्यादा के समय के लिए काम मिला क्या। अगर आपका जवाब है हाँ मिला, तो मैं कहूँगा कि आप एम्प्लॉयड हो। कौन से स्टेटस पे एम्प्लॉयड हो, UPS। और अगर आपका जवाब यह आया कि नहीं, हमें 2 महीने से भी कम समय के लिए काम, 2 महीने से ज़्यादा समय के लिए काम नहीं मिला, जो भी मिला वो 2 महीने के नीचे वाला काम था, तो मैं आपको कहूँगा कि आप क्या हो, अनएम्प्लॉयड। चीज़ें समझ में आ रही। सर्वे वाला सबसे पहले क्या पूछेगा, उसका रेफरेंस पीरियड होगा 1 साल। एक साल में सबसे पहले वो क्या जानने की कोशिश करेगा कि 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए काम करने के लिए रेडी थे क्या, वेर यू विलिंग। दूसरा फिर क्या जानने की कोशिश करेगा कि 2 महीने से ज़्यादा के समय के लिए काम मिला क्या। और अगर जवाब आता है हाँ तो लिखूंगा एम्प्लॉयड, नहीं आता है तो लिखूंगा अनएम्प्लॉयड। तो ये वाला। अब आप थोड़ा समझ सकते हो कि अगर पिछले 1 साल में किसी भी व्यक्ति को 2 महीने से ज़्यादा का टाइम का काम नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादातर महीने वो क्या रहा, बेरोज़गार रहा। तो उसकी ये बेरोज़गारी अभी भी बनी, ऐसा थोड़ी है, वो एक्यूट थोड़ी हुई, वो क्या हुई, क्रोनिक। तो ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट आपको ये बताता है कि बेरोज़गारी अभी भी बनी है या पुराने टाइम से चलती आ रही है।
तो ये स्टेटस पे अगर कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड रहता है तो पता चलता है कि उसकी बेरोजगारी कल परसों पैदा नहीं हुई है, उसको बेरोजगार होते हुए बहुत समय चला गया है। इसका मतलब उसकी बेरोजगारी क्रोनिक है, इसका मतलब उसकी बेरोजगारी सीजनल है। तो अलग अलग टाइप की बेरोजगारी ये सर्वे से पता चलती है। तो पहला कौन सा सर्वे हुआ? यूपीएस। समझ में है? अब दूसरा जो है वो है CWS। जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अगर इच्छा थी तो फिर आगे का सवाल आएगा। अगर उसने यहीं पे कह दिया सर मेरे 6 महीने के काम करने की इच्छा नहीं थी, तो सर्वे वही रुक जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि उसने 6 मंथ भी वर्क किया और उसकी इच्छा, बट उसने काम तो किया, जितने मंथ का ड्यूरेशन उसने अपना काम किया, बट उसकी इच्छा नहीं थी, फिर भी उसने काम किया, तो वो एम्प्लॉयड हुआ या अनएम्प्लॉयड हुआ? हाँ, देखो जब आप ये कहते हो कि इच्छा नहीं थी फिर भी उसने काम करा, तो इस वक्त आप जिस काम को लेकर बोल रहे हो ना, वो काम हो जाता है बेगार। बेगार 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 आने फोर्स्ड लेबर। ज़बरदस्ती से आपसे काम करवाया जाएगा, ज़बरदस्ती से। और वैसे भी इंडिया में लॉ के हिसाब से फोर्स्ड लेबर, जिसको बेगार कहा जाता है, वो अलाउड नहीं है। बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। आपके काम के वर्किंग कंडीशन अगर ख़राब है और फिर भी आप उसी में काम कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आप जो बोल रहे हो कि भाई ज़बरदस्ती से हमसे काम करवाया, हम काम करना नहीं चाहते थे फिर भी हम काम करें, तो ये हो गई फोर्स्ड लेबर। इसको बेगार कहते हैं, जो कानूनन अलाउड नहीं है। मन मार के आप काम कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आपको पैसा कम मिल रहा है, ये अलग चीज़ है, ये बहुत अलग चीज़ है। आपका मालिक आपसे ज़्यादा काम करवा रहा है और बदले में तनख्वाह कम दे रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आप काम पे जाना नहीं चाहते, लेकिन आपने नौकरी लगने के बाद ढेर सारा लोन ले लिया है और सारा EMI आपके पगार से ही कटता है, तो मजबूरी है आपको जाना पड़ेगा, यह अलग चीज़ है। समझे मैं? ओके। ज़बरदस्ती से कोई मुझसे काम करवा रहा है या मेरे काम के पैसे मुझे नहीं दे रहा है और काम करवाते जा रहा है, इसे कहते हैं बेगार, फोर्स्ड लेबर, जो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड नहीं है। समझ में आपको चीज़ है मैं क्या कहना चाहता हूँ? ओके। तो यूपीएस स्टेटस से क्या पता चलता है आपको? यूपीएस स्टेटस से आपको उस अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलता है जो क्रोनिक है, बरसों से चला आ रहा है। ठीक है, एक्यूट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बताता वो। अब अगर CWS स्टेटस से अगर हम मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ जो रेफरेंस पीरियड होगा वो वीक होगा। CWS में सर्वे होगा सिर्फ 1 हफ्ते का। यहाँ पे उस पर्सन से पूछा जाएगा, सर्वेयर क्वेश्चन पूछेगा, भाई पिछले 1 हफ्ते में, सर्वे वाले 1 हफ्ते में क्या आप 1 घंटे के लिए भी काम करने के लिए तैयार थे? मन था आपका, इच्छा थी? उसने अगर जवाब दिया हाँ, तो फिर आगे का सवाल आएगा कि आपको 1 घंटे से ज़्यादा समय का काम मिला क्या? पिछले 7 दिनों में आपने जो काम किया, क्या वो 1 घंटे से ज़्यादा के वक्त का था? तो अगर jawab आता है हाँ, तो सर्वे वाला कॉलम में लिखेगा आप एम्प्लॉयड हो। कौन से स्टेटस पे? CWS पे। और अगर 1 घंटे से कम का काम मिला है सर्वे के हफ्ते में, तो कॉलम में लिखा जाएगा अनएम्प्लॉयड। तो CWS वाला एम्प्लॉयमेंट हो या अनएम्प्लॉयमेंट आपको बताता है कि अगर बेरोजगारी हुई तो वो एक्यूट है, अभी भी बनी है। चीज समझ में? और लास्ट होता है ये CDS, इसे कहते हैं करंट डेली स्टेटस। करंट डेली स्टेटस, ये तीसरा टाइप का सर्वे होता है। यहाँ पे रेफरेंस पीरियड 1 साल नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 दिन होता है। और यहाँ पे जो गिना जाता है ना, ये देखो, ये पर्सन रेट है और ये पर्सन डेज रेट है। जैसे मनरेगा में क्या चीज़ होती है कि एक व्यक्ति को 1 दिन काम दिया जाएगा, तो मनरेगा में कैसे गिना जाता है काम को? व्यक्ति और दिन, ऐसे गिना जाता है कि एक व्यक्ति ने 1 दिन में कितना काम किया अंडर द मनरेगा, ऐसा गिना जाता है। तो ये पर्सन डेज होता है और ये सारे पर्सन रेट होते हैं कि एक व्यक्ति कितना काम कर रहा है। यहाँ एक व्यक्ति 1 दिन कितना काम कर रहा है, ये पर्सन डेज होता है। तो यहाँ पे सीन ऐसा चलता है कि भाई रेफरेंस पीरियड तो 1 दिन का है। यहाँ ऐसा पूछा जाता है कि 1 दिन में आप
4 घंटे से ज़्यादा समय के लिए काम करने के लिए इच्छुक थे क्या? आपका जवाब हाँ आता है तो कॉलम में 1 लिख दिया जाएगा। ठीक है, 1 घंटे से कम समय के लिए इच्छुक थे क्या? तो जवाब में कॉलम में लिख दिया जाएगा 0.5। और अगर आपने 1 घंटे से ज़्यादा समय के लिए काम किया हो तो कॉलम में लिख दिया जाएगा आप एम्प्लॉयड हो। और अगर 1 घंटे से कम समय के लिए काम किया हो तो कॉलम में लिख दिया जाएगा 0। इन अदर वर्ड्स, ये जो है करंट डेली स्टेटस, ये व्यक्ति के दिन के काम के हिसाब से बात बताता है। मतलब इधर जरा इधर देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए CWA, ये यूपीएस या यूएस, इस मेथड से जब भी सर्वे किया जाता है तो 1 साल का पूरा रेफरेंस पीरियड होता है कि आपने 1 साल में क्या क्या किया। अब आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर आप आईटी ऑफिसर बनते हो तो आप पूरे साल भर आईटी ऑफिसर का ही काम करोगे, तो वो आईटी ऑफिसर वाला काम जो है वो आपका प्रिंसिपल काम है। ठीक है, प्रिंसिपल काम, मेन काम। अब आप किसान के बारे में सोचिए, जब तक पानी खेती में मिल रहा है तब तक किसान खेती में काम करता रहेगा, पानी नहीं है तो फिर खेती से बाहर जाकर कुछ काम करेगा। तो जो खेती से बाहर जाकर काम करेगा वो उसका साइड बिजनेस हो गया, वो उसका हो गया सब्सिडरी काम। तो ये यूपीएस में या यूएस में इंसान उसके प्रिंसिपल इस काम को गिना जाता है एंड उसके सब्सिडरी काम दोनों को गिना जाता है कि भाई एक पर्सन मेन काम कौन सा कर रहा है प्लस साइड वाला काम भी कौन सा कर रहा है, इसको गिना जाता है। तो अगर आपको इस स्टेटस पे अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट शो करता है कि भाई क्रोनिक है, वो अनएम्प्लॉयमेंट शो करता है कि सीजनल है, वो अनएम्प्लॉयमेंट शो करता है कि साइक्लिकल है। क्योंकि मंदी आई है इसलिए आपको काम नहीं मिला है, अनएम्प्लॉयड हो। तो यूपीएस या यूएस इस मेथड से गिनने वाला एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट आपको इसकी जानकारी देता है। CWS इस मेथड से अगर अनएम्प्लॉयमेंट गिना जाए तो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट पता चलता है? एक्यूट। एक्यूट मतलब अभी भी बना हुआ है, रिसेंटली बन गया ये अनएम्प्लॉयमेंट। पार्शियल, थोड़े समय के लिए आने वाला अनएम्प्लॉयमेंट। और अब क्या बताता है? साइक्लिकल भी बताता है। अगर आप सीडीएस मेथड से अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे करते हो तो आपको इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलता है। पहला एक्यूट, दूसरा पार्शियल, तीसरा साइक्लिकल, चौथा ओपन। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ बीए वाले बेरोजगार है, ऐसा है क्या? पहले कहते थे कि खाली बीए वाले बेरोजगार होंगे, आज से 40 साल पहले। उसके बाद बीए वाले छोड़कर बीकॉम वाले भी बेरोजगार मिलने लग गए, बीएससी वाले भी बेरोजगार मिलने लग गए। आज तो हालत यह है कि आज इंजीनियरिंग वाले भी बेरोजगार है। इसको कहते हैं खुली बेरोजगारी, यानी बेरोजगार मिलता है तो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में नहीं, हर जगह मिलेगा, हर सेक्टर में बेरोजगारी मिलती है, उसे वो ओपन। और डिस्गाइज्ड और सीजनल। तो सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी कोई शो करता है, कौन सा सर्वे मेथड शो करता है? तो ये सीडीएस शो करता है। पर सीडीएस आपको ये नहीं बताता कि क्रोनिक है या फिर एक्यूट है, ये नहीं बताता सीडीएस। सीडीएस सिर्फ ये बताता है कि भाई एक्यूट है, अभी भी बनी है। और सीडीएस में जब आप बेरोजगारी को गिनते हो तो ऊपर देखिए पर्सन रेट है, व्यक्ति दर। यहां क्या होता है? पर्सन डेज रेट। चलिए समझे? इस तरह के सवाल ग्रुप बी के एग्जामिनेशन में भी पूछे जा चुके हैं, सीडीएस जैसे एग्जामिनेशन में भी आ चुके हैं और राज्य सेवा जैसे एग्जामिनेशन में भी आ गए हैं इस तरह के। तो इसके बाद जो मैं आपको बेरोजगारी के नंबर दूंगा या रोजगार के नंबर दूंगा, वो सारे रोजगार या बेरोजगारी के नंबर वो इस स्टेटस पे रहते हैं। एक तो यूपीएस पे रहेंगे या फिर सीडब्ल्यूएस पे रहेंगे। क्या ये सर्वे समझ में आई? ओके। तो बेरोजगारी गिनने के लिए सबसे पहले ये गिना जाता है कि व्यक्ति काम करना चाहता है या नहीं।